नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख पा रहे होंगे, ये हमारा जो पेपर है, ये हमारा एनपीसीआईएल का पेपर है दोस्तों। ठीक, और ये जो पेपर है हमारा 2018 का पेपर है। तो बहुत से लोग कह रहे थे कि सर जो इस समय आईजीसीआर का पेपर होने जा रहा है, उसमें हमारा इंग्लिश किस तरह से आएगा, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए, ये जो हमारा पेपर है दोस्तों, ये हमारा एनपीसीआईएल का पेपर है और ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डीएई के अंतर्गत आता है। और डीएई के अंतर्गत जो भी विभाग हैं, जैसे बार्क हो गया, आईजीसीआर हो गया, एनपीसीआईएल हो गया, या फिर न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इन सभी का एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस सेम होता है और इनके जो पेपर होते हैं लगभग लगभग सब कुछ सेम होते हैं। ठीक, तो उसी के बारे में हम लोग दोस्तों देख लेंगे। ये एनपीसीआईएल का जो पेपर है, इसमें जिस तरह से इंग्लिश आएंगे उसी तरह से आपके भी बार्क में भी एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे और एन आईजीसीआर के भी क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के। तो उसके बारे में हम लोग चलिए देख लेते हैं कि इंग्लिश के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा इंग्लिश का सेट है, देख सकते हैं इंग्लिश का जो पेपर है 10 क्वेश्चन जो आएगा उसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग एडाप्ट। यानी कि कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि एडाप्ट मतलब होता है आपका ग्रहण करना। ठीक, तो एडाप्ट मतलब होता है आपका ग्रहण करना। तो कह रहा है ग्रहण करने का जो अपोजिट मीनिंग होगा वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर है सबसे पहले चूज। तो चूज का होता है दोस्तों, आपको भी पता होगा, चूज मतलब होता है आपका चुनना या चयन करना। ठीक, तो ये आपका चुनना होता है। अबैंडन का यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका मतलब होता है आपका परित्याग करना या त्याग करना या फिर छोड़ना। इसका मतलब होता है आपका छोड़ना। एडजस्ट, एडजस्ट मतलब होता है दोस्तों आपका तो ग्रहण करना, यानी कि ग्रहण करने का देख सकते हैं यहाँ पर विलोम क्या हो जाएगा। यहाँ पर अपोजिट पूछा है तो ग्रहण करने का छोड़ना हो जाएगा। तो छोड़ना या परित्याग करना होता है। ठीक, तो यहाँ पर 41 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और एडजस्ट मतलब आप लोग जान ही रहे हैं दोस्तों, एडजस्ट मतलब आपका होता है समायोजित करना। ठीक, इस एडजस्ट मतलब समायोजित करना। ठीक, और अकोमोडेट, अकोमोडेट होता है, इसका मतलब भी आपका होता है स्थान देना या समायोजित करना। ठीक, तो यहाँ पर पूछा गया था कि एडाप्ट का अपोजिट यानी कि विलोम क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ग्रहण करने का छोड़ना। अबंडन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 42 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है 42 नंबर का कह रहा है कि चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग इन अडेयर। तो ADHER जो दिया गया है, कह रहा है इसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा। तो देखिए इसका जो सिमिलर मीनिंग होगा वो क्या होगा, इसके बारे में पूछा है। तो देखिए एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है आपका यहाँ पर कि स्वीकार करना। एक्सेप्ट मतलब होता है आपका स्वीकार करना। अक्वाइट मतलब होता है आपका बरी करना। ठीक, और इसके बाद होता है डिटैच मतलब अलग करना। यहाँ पर आपका दोस्तों 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्टिक। तो अडेयर के यहाँ पर जो मीनिंग होगा दोस्तों वो आपका स्टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। 43 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर है चूज वन वर्ड टू सब्स्टिट्यूट ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। यानी कि ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, इसका मतलब होता है दोस्तों कि अपनी तरह का केवल एक क्या कहलाएगा। तो आपको वर्ड चूज करना है किसके लिए क्या है। तो देखिए ये है आपका कि अपनी तरह का केवल एक जो होता है वह होता है आपका यूनिक। तो यूनिक यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, यूनिक। यूनिफॉर्म मतलब होता है दोस्तों आपका एक समान। यूनि यूनिटरी मतलब होता है दोस्तों आपका एकात्मक। ठीक, और यूनिलेटरल मतलब होता है दोस्तों आपका एक तरफा। ठीक, तो यूनिफॉर्म मतलब होता है एक समान, यूनिटरी मतलब होता है आपका एकात्मक, और यूनिलेटरल मतलब होता है आपका एक तरफा, और यूनिक मतलब होता है आपका यूनिक यानी कि ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, यानी कि अपनी तरह का केवल एक जो होता है वह आपका यूनिक होता है। ठीक, अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक द कोर्ट हैज एब्सॉल्व्ड हिम। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, कह रहा है ऑल द चार्जेज लेवल्ड अगेंस्ट हिम ऑफ फ्रॉम इन विथ। तो दोस्तों यहाँ पर इसके कहने का मतलब है कि अदालत ने उन्हें उन पर लगे सभी आरोपों से बरी कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भरा जाएगा वो भरा जाएगा यहाँ पर आपका, वो भरा जाएगा आपका फ्रॉम। यहाँ पर दोस्तों फ्रॉम भरा जाएगा कि द कोर्ट हैज एब्सॉल्व्ड हिम फ्रॉम ऑल द चार्जेज लेवल्ड अगेंस्ट हिम।
ठीक, तो 44 के यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा हिम। देखिए यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट फॉर द सेंटेंस eagerness to know, eagerness to know something, क्यूरोसिटी, क्यूरियोसिटी है, डिजायर है, विलिंगनेस है और इंटरेस्ट है। तो क्यूरियोसिटी मतलब होता है दोस्तों आपका कि जिज्ञासा। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा जिज्ञासा। ठीक, तो ये हो गया, क्यूरियोसिटी मतलब होता है आपका जिज्ञासा, और यहाँ पर डिजायर मतलब होता है आपका इच्छा। तो यहाँ पर आपका ये हो गया आपका इच्छा, और विलिंगनेस मतलब होता है आपका दोस्तों तत्परता। ठीक, तत्परता। और इसके बाद दोस्तों इंटरेस्ट मतलब होता है आपका रुचि। ठीक, तो यहाँ पर और ईगरनेस टू नो समथिंग, इसका मतलब होता है दोस्तों कि कुछ जानने की इच्छा। तो कुछ जानने की इच्छा क्या कहलाती है दोस्तों? इसका मतलब होता है, देखिए, कुछ जानने की इच्छा। ठीक, तो कुछ जानने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा, यानी कि क्यूरियोसिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 45 का यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, करेक्ट टू स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटी इज कॉल्ड, यानी कि कह रहा है यहाँ पर कि प्राचीन समाज का अध्ययन क्या कहलाता है? तो प्राचीन, एंशियंट मतलब होता है प्राचीन, सोसाइटी मतलब होता है समाज। तो प्राचीन समाज का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी होता है कि मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। जूलॉजी मतलब जीवों का हम लोग अध्ययन करते हैं। और आर्कियोलॉजी यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका होता है पुरातत्व विज्ञान। ठीक, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरातत्व विज्ञान। तो पुरातत्व विज्ञान ऐसा विज्ञान होता है दोस्तों जिसमें हम लोग प्राचीन समाज के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक, तो यानी कि उस समय जो प्राचीन सोसाइटीज थी, चाहे कल्चर रहा हो या समाज कैसा था, इन सब का अध्ययन दोस्तों ये हमारा पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों 46 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 47 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। कार्पुलेंट कह रहा है, यहाँ पर जो कार्पुलेंट है, कार्पुलेंट का बेस्ट मीनिंग आपको चूज करना है। तो देखिए दोस्तों कार्पुलेंट मतलब होता क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो कार्पुलेंट मतलब होता है दोस्तों आपका चर्बी युक्त। ठीक, तो चर्बी युक्त आपका हो जाएगा यहाँ पर, कार्पुलेंट मतलब होता है चर्बी युक्त। अब यहाँ पर देखिए, अब ऑप्शन देखिएगा लीन। लीन मतलब क्या होता है दोस्तों? आपका होता है दुबला। ठीक, तो लीन मतलब दुबला। तो चर्बी युक्त व्यक्ति दुबला तो रहेगा नहीं। अबेज जो दिया गया है यहाँ पर देखेंगे तो अबेज मतलब होता है दोस्तों आपका मोटा। तो जो चर्बी युक्त व्यक्ति रहेगा वो आपका मोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारा बी वाला ही करेक्ट हो जाएगा। और GAUNT इसका मतलब होता है दोस्तों, गाउंट मतलब होता है आपका दुर्बल। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका दुर्बल। और इमेसिएटेड मतलब होता है दोस्तों आपका निर्बल। ठीक, तो हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो जो चर्बी युक्त व्यक्ति रहेगा वो कैसा रहेगा? वो मोटा रहेगा। तो यहाँ पर आपका 47 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है 48 नंबर का, 48 नंबर का देख सकते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच डिस्क्राइब मीनिंग ऑफ फ्रेज या आइडम। तो आइडम और फ्रेज यहाँ पर दिया है, कह रहा है वंस इन ए ब्लू मून। तो वंस इन ए ब्लू मून यानी कि ब्लू मून से कब का होना, तो यानी कि ब्लू मून्स का होना। ठीक, यानी कि तो वंस इन ए ब्लू मून, देखिए ये घटना कब घटित होती है? ब्लू मून्स। कह रहे हैं हैप्पीनेस एवरी डे, यानी कि प्रत्येक दिन घटित होना। तो ये आपका प्रत्येक दिन घटित नहीं होता है। हैप्पीनेस एवरी ऑफन, यानी कि इसका मतलब है कि बहुत बार घटित होना। तो ये भी आपका नहीं घटित होता है। नेवर हैप्पीनेस, कभी नहीं घटना। ये है हैप्पीनेस वेरी रेयरली, यानी कि बहुत कम बार होना। तो ब्लू मून की घटना जैसे कि अगर बात करें तो देखिए जो ब्लू मून होता है दोस्तों ये रेयर केस में आता है। तो रेयर केस में आता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा कि हैप्पीनेस वेरी रेयरली। ठीक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो वंस इन ए ब्लू मून, इसका ये हो जाएगा आपका
कि हैप्पीनेस हैपेंस वेरी रेयरली। ठीक, तो ब्लू मून की घटना कभी कभी, ये मतलब वेरी बहुत रेयर केस में ये घटती है। उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे हैं यहाँ पर कि ए पर्सन हु शोज कंसर्न फॉर द हैप्पीनेस एंड वेलफेयर ऑफ अदर पीपुल इज कॉल्ड। यानी कि 49 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि वह व्यक्ति जो अन्य लोगों की खुशी और कल्याण के लिए चिंता दिखाता है वह क्या कहलाता है, या वह कौन होता है। तो ह्यूमनिस्ट, ह्यूमनिस्ट मतलब देखिए यहाँ पर दोस्तों होता है आपका मानवतावादी। ठीक, मानवतावादी होता है। और कॉस्मोपोलिटन, कॉस्मोपोलिटन मतलब होता है दोस्तों आपका विश्ववादी। तो विश्ववादी हो गया। इसके बाद अल्ट्रुइस्ट मतलब होता है दोस्तों आपका परोपकार का सिद्धांत या परोपकारी। तो यहाँ पर परोपकारी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका परोपकारी हो जाएगा। और फैटलिस्ट मतलब होता है दोस्तों आपका कि भाग्यवादी। ठीक, तो भाग्यवादी होता है इसका मतलब। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन था कि ए पर्सन हु सोच कंसर्न फॉर द हैप्पीनेस एंड वेलफेयर ऑफ द अदर पीपुल इज कॉल्ड, यानी कि वह व्यक्ति जो अन्य लोगों की खुशी और कल्याण के लिए चिंता दिखाता है तो वह क्या कहलाता है दोस्तों, आपका परोपकारी कहलाता है। तो अल्ट्रुइस्ट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारा 50 नंबर का है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है, तो दोस्तों कमीशन की स्पेलिंग होता है दोस्तों आपका कि COMMISSION। आपको बताना नहीं पड़ेगा, आपको ये पता ही होगा। तो दोस्तों ये हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन था। इसी तरह से आपका IGCR में भी क्वेश्चन आएगा, बार्क में भी आएगा, सब जगह आएगा आपका, जो भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।